वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अगले पार्ट के अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज करेंगे, वो भी हैंड रिटन। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो इसको आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए शुरू से लेकर एंड तक, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपके पास रेगुलर अपडेट्स हैं जो वो पहुंचती रहें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट सबको पता लग जाए कि यहाँ पे फ्री क्लासेस चल रही हैं जेई, नीट और सीईटी यूजी के लिए। तो जो भी बच्चे इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कर सकें। एक और बात, जो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपके पास बहुत सारा मटेरियल होगा ऑलरेडी। अगर नहीं है तो आप मुझे फिर भी बता सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो ऊपर मैंने कुछ बेसिक फार्मूला लिख रखे हैं, वो आप इसलिए सो दैट वो इम्पॉर्टेंट तो हैं, साथ साथ आपकी जो आपको ये भी मोटिवेशन भी मिले कि हाँ आपको आती हैं चीज़ें। तो V इज इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ है, और उसी की मैक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है हमारी, J इज इक्वल टू ईटा ई। V इज इक्वल टू आई आर क्या है, ओहम्स लॉ, J इज इक्वल टू ईटा ई, उसी की मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। P इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर और आई स्केयर बाय आर, दोनों पावर के फॉर्मूला हैं। ठीक है, वी स्केयर बाय आर होता है एक आई स्केयर इंटू आर होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/r करके, और अगर सीरीज है तो सीधा सम कर देंगे। अगर चार्ज देखना हो कैपेसिटर के ऊपर तो Q इज इक्वल टू CV। तो ये कुछ बेसिक हैं जो हमें सबको आते हैं आई थिंक। इसके अलावा हम देखते हैं आगे आगे EMF का फॉर्मूला। अब EMF का फॉर्मूले के अंदर क्या है, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ये एक्चुअल में आपने फॉर्मूला जो याद कर रखा है वो ये है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। आई आर इधर जाके माइनस, आर क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई माइनस आई आर को ई आर बाय आर प्लस आर, तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ये किस केस के लिए, लेकिन अगर सेल है जो वो डिस्चार्ज हो रहा है तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा, लेकिन अगर सेल चार्ज हो रहा है तो प्लस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, डिस्चार्जिंग टाइम पे माइनस है, चार्जिंग टाइम पे प्लस है, तो ये चार्जिंग के टाइम करा, राइट। अब इसके अलावा हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो हीट का फॉर्मूला क्या है, वी स्केयर टी इंटू आर और आई स्केयर आर इंटू टी। अब ये दो फॉर्मूला में अगर तो वी स्केयर वाला फॉर्मूला है तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, और इस केस में वी का कांस्टेंट होना जरूरी है। मतलब वोल्टेज अगर कांस्टेंट होगी तभी ये फॉर्मूला लगेगा, एप्लीकेबल होगा। और इस केस के अंदर आर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस केस में अंदर आई का करंट का कांस्टेंट होना जरूरी है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर मेरे को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन किया होगा कि वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर ये अप्लाई कर रहे हैं तो ये मेंशन होगा कि करंट कांस्टेंट। तो जो भी गिवन होगा उस हिसाब से मेरे को अप्लाई करना है। अब हीट के फॉर्मूला को आगे भी ड्राइव किया जा सकता है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ आर। तो आर का क्या था, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आगे भी निकाल सकते हैं, और आर का ये फॉर्मूला भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको याद होगा कि अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात ना आए तो मतलब कुछ इनकम्प्लीट सा ही है ना। तो वीडी के ऊपर तो एग्जामिनर क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछता है। तो आई इज इक्वल टू NEAVD, करंट कितना फ्लो करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन क्या है, VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए या ऐसे याद कर लीजिए, VD इज इक्वल टू आई बाई NEA, एक ही बात है। ठीक है, कैसे मर्जी आप इसको याद कर लीजिए। VD का एक और फॉर्मूला है, एक्सेलेरेशन इंटू रिलैक्सेशन टाइम, एक्सेलेरेशन इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ, A इंटू टाउ, राइट। और VD की अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलेरेशन क्या होती है, F बाय M, राइट, और F की वैल्यू माइनस E कैपिटल E। ठीक है, ये होती है, पुट कर दिया है यहाँ पे, तो VD ये भी आ जाएगा। तो ये भी कहाँ से ड्राइव है, यहीं से ड्राइव हुआ है ये फॉर्मूला। और इसी मैंने ये लिख भी रखा है, VD इज इक्वल टू F बाई एम इंटू टाउ, तो यहीं से बन गया तो सीधा। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ से ड्राइव, आप इसको याद कर लीजिए, ये अपने आप याद हो जाएंगे।
और इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड I इज इक्वल टू ईटा ए। तो ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमें करंट और कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को कनेक्ट करता है। और J करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू ENVD। ENVD, अभी EN तो यहीं से आया है, ध्यान दीजिए, EN तो यहीं से आया है, VD भी यहीं से आया है। I बाई ए क्या होता है, I A को इधर ले गया तो J बन गया। तो मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, यहीं से बना है। तो इन शॉर्ट अगर आपको कुछ 2-4 बेसिक फॉर्मूला आते हैं तो आप वहां से कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं, अगर आपको पेपर में भूल भी जाता है। इसीलिए मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि आप फॉर्मूला को याद तो कीजिए, लेकिन उसका बेसिक भी अच्छे से समझ लीजिए, सो दैट अगर एग्जाम में कुछ गड़बड़ होती है, अगर आपको डाउट आता है तो आपको पता होना चाहिए वो आया कहाँ से, सो दैट आप वहां से रिकॉल कर पाए, ठीक है। इतना भी कम टाइम नहीं होता जेई और नीट के ऐसे एग्जाम्स के अंदर कि आप उसको रिकॉल भी ना कर पाए। और ईटा का एक फॉर्मूला NE म्यू है। म्यू क्या होती है, मोबिलिटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी मोबिलिटी पे डिपेंड तो करेगी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने देखा मोबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है हमें, VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD होती है, VD इज इक्वल टू म्यू वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही जगह यूज होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर। और इसके ऊपर तो जनरल सीधे क्वेश्चन भी आते हैं इसके रिलेशनशिप के ऊपर, कि VD और E के ऊपर रिलेशनशिप कैसा है, तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, 3 तरह के रिलेशन हो सकता है। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल है, थोड़ी अप्लाइड, जो हमने ये E क्या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमने वो थोड़ी रखी है, तो जो रिलेशन होगा इन दोनों के बीच वो लीनियर होगा। VD और E के बीच रिलेशन क्या होगा, लीनियर होगा। और म्यू क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। अगर हमने उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, स्मॉल से कर दिया थोड़ा हाई, बहुत ज्यादा हाई नहीं है अभी भी, मतलब मीडियोकर सी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी, तो जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं रहेगा, वो चेंज होके नॉन लीनियर हो जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर E पे हो जाएगा। और जो म्यू है वो कांस्टेंट ना रह के अब 1/√E हो जाएगा। ऑब्वियसली जो चीज, ये दोनों का जो रिलेशन होगा उससे इनवर्स रिलेशन होगा म्यू का E के साथ, है ना। तो ऐसी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई कर देंगे तो VD है जो वो कांस्टेंट हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और म्यू है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे कम E है तो जो म्यू है वो E की पावर 0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E की पावर 0। जैसे ही इंटरमीडिएट आई √E, जैसे ही हाई हुई 1/E, तो पावर हाफ इंक्रीज होती गई। इनवर्स आना ये तो हमें दिख ही रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे सिमिलर यहाँ VD की पावर 1 है, हाफ कम होती गई और यहाँ पे जाके सैचुरेट कांस्टेंट हो गई। हीट का एक और फॉर्मूला, एक ऊपर हमने देखा था, एक यहाँ पे Q क्या है, चार्ज नहीं है, हीट है, तो MC डेल्टा T, C क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी ईटा ऊपर पढ़ के भी आए हम, कंडक्टिविटी क्या होती है 1/ρ, सॉरी ये आई थिंक मिस हो गया ऐसे, ये देखिए आप एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T है, C क्या है, स्पेसिफिक हीट है, यहाँ पे Q है जो वो हीट है और चार्ज नहीं है, Q चार्ज नहीं है, हीट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और C क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/ρ फॉर्मूला होता है, यूनिट्स क्या है, सीमन पर मीटर। कंडक्टिविटी की बात ऊपर कर चुके हैं, कंडक्टिविटी के 2-3 फॉर्मूला भी देखे हैं हमने। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें से, ईटा इज इक्वल टू NE म्यू, ईटा इज इक्वल टू NE म्यू क्या है, मोबिलिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कंडक्टेंस क्या होती है, G से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/R होती है, यूनिट्स क्या है, मोहो। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक सेल्स के ऊपर, सेल से कैसे कनेक्टेड है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। अगर N सेल सीरीज में कनेक्ट है लोड के अक्रॉस, तो I का फॉर्मूला करंट अगर निकालना हो तो क्या बनेगा, NER प्लस NT। अगर यही पैरेलल में कनेक्ट है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NENR प्लस R। तो इन दो बातों का ध्यान रखिएगा कि ऐसे 2 फॉर्मूले बन सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो अब आगे हमारे पास है कुछ और फॉर्मूला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है
कि फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो उसके लिए क्या होगा कंडीशन, R1/R2 R3/R4। सिमिलरली अगर मीटर ब्रिज की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा X/R, X क्या नॉन रेजिस्टेंस, R नॉन रेजिस्टेंस, L/100 - L, तो ये हो जाएगा। और पोटेंशियोमीटर की बात करें कंपैरिजन करने के लिए जो यूज करते हैं हम, तो EMF फर्स्ट, EMF सेकंड, L1 ऑफ फर्स्ट, L2 ऑफ फर्स्ट। ऐसे ही R अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी हो तो उसके लिए भी L1/L2 - 1/R, तो ये हो जाएगा यूज पोटेंशियोमीटर के केस में, कंपैरिजन के केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इंपॉर्टेंट है भाई, और इसके ऊपर तो हमने देख ही रखे हैं, वैसे मीटर ब्रिज के ऊपर तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देख रखे हैं, इसके ऊपर भी देख रखे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ QV, हाफ QV इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी U से रिप्रेजेंट करते हैं और हाफ QV की इक्वल होती है, और फॉर्मूला इसका Q²/2C भी हो सकता है और हाफ CV² भी हो सकता है, यहीं से निकले हैं सारे। हमने पढ़ा था पीछे Q इज इक्वल टू CV होता है, तो आप Q की जगह CV पुट कर देंगे, CV², हाफ CV² यहां से बन जाएगा, और V की वैल्यू पुट कर देंगे, V क्या आएगा Q/C आ जाएगा, Q²/C, यहीं से सारे फॉर्मूला बने हैं। इसको और इसको याद रखिए, बाकी सारा अपने आप बन जाएंगे। ये मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि कैपेसिटर का चार्ज कैसे निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस आ गया आगे, C निकालने, कैपेसिटेंस निकालने के ε0A/d, ε0A/d C की फॉर्म। अगर कैपेसिटर भी आप दो तीन तरह से होते हैं हमारे पास। सफेरिकल कैपेसिटर में देखिए आप, सफेरिकल कैपेसिटर में अगर देखें हम तो C कैपेसिटेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, ये तो पैरेलल प्लेट्स के लिए है ना, ये कैपेसिटेंस क्या होगी पैरेलल प्लेट्स के लिए, तो पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट्स हैं उसके बीच में कैपेसिटेंस निकालने के लिए। लेकिन अगर ये सफेरिकल कैपेसिटर है तो क्या होगा, अगर कैपेसिटर क्या होगा सफेरिकल हो गया तो क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा 4πε0R। और अगर ये इसका आउटर शेल, दो शेल हो सकते हैं, आउटर शेल और इनर शेल, ठीक है ऐसे, तो अगर आउटर शेल अर्थ कर दें हम तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, अगर इनर शेल अगर अर्थ कर दें तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। और कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में है तो फॉर्मूला उलट जाता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का फॉर्मूले में इनवर्स है। वहां पे पैरेलल के अंदर 1/, था यहाँ पे सीरीज के अंदर 1/, है और पैरेलल के अंदर डायरेक्ट सम है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो सकता है तीसरा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला ये रहेगा 2πε0L × 1/ln B/A, ध्यान रखिएगा। बी और ए तो पता है आई थिंक आपको कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होती है, डायपोल मूवमेंट बाय वॉल्यूम, डायपोल मूवमेंट बाय वॉल्यूम पोलराइजेशन कहलाती है। और इलेक्ट्रिक डायपोल पोलराइजेशन क्या होगी, डायपोल मूवमेंट बाय वॉल्यूम। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखिए स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं G और E, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड लॉ की स्टेटमेंट ही पूछ लेते हैं किसके बेस पे है। फर्स्ट लॉ की बेस पे है चार्ज कंजर्वेशन के बेस पे, और सेकंड की है एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे। तो कौन से कंजर्वेशन के बेस पे ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछा भी गया है प्रीवियस, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो ये आई थिंक यहाँ तक हमने जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे उस सबको कवर कर लिया है। और ये आई थिंक यहाँ से आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। आप एक बार जो भी न्यूमेरिकल आपके पास है उसको सॉल्व करके देखिए, इन फॉर्मूले से वो सारे सॉल्व होंगे। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई का जरूर जवाब दूंगा। और प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।